बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि D2 से हमने लिया है और इसकी एक्सरसाइज है 1A और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन दैट इज शोन ऑन द स्क्रीन। हैव अ मास ऑफ 30 kg, फाइंड द मास ऑफ द 150 सच बुक्स। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस हमारा वो प्रोपोर्शंस होता है जिसमें आपकी एक चीज़ की वैल्यू या प्राइस बढ़ती है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू या प्राइस भी बढ़ जाती है, या अगर एक चीज़ की वैल्यू या प्राइस कम होती है तो दूसरी चीज़ की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हम इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे तमाम क्वेश्चंस को करेंगे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं। आइए आप इसका देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो उसको कैसे हमने करना है, वो कहता है कि 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मास ऑफ 30 kg, फाइंड द मास ऑफ द 150 सच बुक्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, 108 बुक्स जो है उनका मास 30 kg है। अब हमने मास किसका फाइंड आउट करना है? 150 सच बुक्स का। तो इसका मतलब है कि हमने बुक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है, 108 से हमने बढ़ा के 150 कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमारा मास जो है वो भी बढ़ जाएगा। आइए अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम इसका जो मेथड है हम इसको इस तरीके से करेंगे। आपने स्टेटमेंट इसकी दोबारा इसका आप पढ़ सकते हैं। आप इसकी अब इसका सोल्यूशन आप इसके निकालते हैं। कैसे हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो आप बुक्स जो स्टूडेंट्स 10 जो न्यूमेरिक फिगर जो दिया हुआ है इसके साथ जो आपको चीज़ दी हुई है उसको आपने मेंशन कर देना है, बुक्स और 30 kg यानी कि मैस जो है वो हमने उसने दिया हुआ है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब 108 बुक्स है, इसका मैस कितना है? 30 kg है, और हमारे पास अगर 150 बुक्स आ जाए तो इसका मैस हमने निकालना है। अगर हमारी बुक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारा मैस जो है वो भी बढ़ेगा। तो इस सूरत हाल में आप अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। अब हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई 108 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 150। तो अब हम इसको 30 मल्टीप्लाई 150 ओवर x हमारे पास इधर रहेगा और 108 से हम इसको कर देंगे डिवाइड। हमारे पास इसका आंसर जो आ जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो वो 41.66 kg हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा था आज का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। वो कहता है कि द नंबर ऑफ सच बुक्स, फाइंड किसको करना है? द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। अब उसने मास की ऑलरेडी इसने क्वांटिटी दे दी हुई है। वो कहता है अगर हमारे पास मास इतना आ जाएगा तो हमारे पास बुक्स कितनी बनेगी। अब हम इसको ऐसे करेंगे कि वो जो पहला जो स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन जो डाटा दिया हुआ है हमने उसी को दोबारा फिर लिख लेना है, और हम 108 बुक्स अगर आपके पास हैं तो आपका मास बनता है 30 kg, और अगर आपके मास जो है वो 20 kg आ जाता है तो हमारे पास वो बुक्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ बुक्स हमने फाइंड आउट करना है। अब हमने मास कम किया है तो ऑब्वियसली हमारा जो आंसर बनेगा बुक्स का वो 108 से कम होगा। दोनों चीज़ें कम हो गई तो इस सूरत में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। x मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 108। फिर x को इधर रहने दें, 20 मल्टीप्लाई 108 ओवर 30। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो x की जो वैल्यू बनेगी वो 72 बुक्स हमारे पास बनेगी। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था। जी स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का, उसमें इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ, फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन द शेल्फ। यानी कि हमारे पास एक शेल्फ 60 बुक्स हैं जो एक जैसी हैं, और उन्होंने एक शेल्फ के ऊपर 1.5 मीटर लेंथ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो आपने
उस लेंथ को फाइंड आउट करना है कि अगर हम उस पर 50 बुक्स रख दें तो वो लेंथ, वो शेल्फ के ऊपर कितनी लेंथ को ऑक्यूपाई करेंगी। अब हमने इस डाटा को, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर 60 न्यूमेरिक फिगर के साथ अगर कोई चीज़ मेंशन की हुई है तो आपने उसको लिख ले, बुक्स को, ओके। और लेंथ हमें यहाँ पे चूंकि मेंशन है 1.5 मीटर, व्हाट इज लेंथ, दैट इज व्हाट इज दिस, तो दिस इज लेंथ। हम इसको यहाँ पर एज अ लेंथ हम इसको लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 60 बुक्स हैं और वो 1.5 मीटर लेंथ को ऑक्यूपाई करती हैं एक शेल्फ के ऊपर, और अगर मैं 50 बुक्स कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स क्या हमारे पास उसकी लेंथ इससे बढ़ जाएगी या इससे कम हो जाएगी? ऑब्वियसली हमारे पास उसकी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब नंबर ऑफ बुक्स हमने कम कर दी हैं। तो ये बुक्स भी कम हो जाएंगी और लेंथ भी कम हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें कम होने की सूरत में ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को हम इस तरीके से करेंगे, x मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1.5, और x को हम इधर रखेंगे और 50 मल्टीप्लाई 1.5 ओवर 60। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो बनेगी वो हम उसको बना सकते हैं 1.25 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ जो शेल्फ के ऊपर 50 बुक्स जो ऑक्यूपाई करेंगी वो 1.25 करेंगी। आइए अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या है? द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी आपने इसके यूनिट्स को आपने इग्नोर नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास देखिए 1.5 मीटर है और यहाँ पर हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, तो ये इट्स अ डिफरेंस। तो ये आपने अपने जहन में इसको रखना है। अब आप दोबारा इसी डाटा को जो कि इसको क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर गिवन है उसको मेंशन कर देते हैं, बुक्स और लेंथ। बुक्स अगर हमारे पास 60 हों तो 1.5 मीटर, और अगर हमारे पास 80 सेंटीमीटर आ जाए लेंथ, तो कितनी बुक्स वो ऑक्यूपाई, कितनी नंबर ऑफ बुक्स हमें चाहिए उस 80 सेंटीमीटर पे रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखें ये लेंथ कम हो जाएगी। लेंथ क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर बनाता हूँ तो मेरे पास 1.5 मीटर को मैं मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ता है 100 से, और 100 से करता हूँ तो ये ज़ीरो इसके साथ ख़त्म, और ये हमारे पास आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। लिहाजा मैं कह सकता हूँ कि मुझे 150 भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। लिहाजा हम इसको ऐसे करते हैं कि हम इसको यहाँ पे इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर भी इसको मेंशन कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 60, और 80 मल्टीप्लाई 60 ओवर 150। तो ये हमारे पास जो हमें बुक्स हमें मिलेंगी वो 32 बुक्स हमें मिलेंगी। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32 बुक्स। स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये एफर्ट कैसी लगी है इसके लिए आई रिक्वायर योर फीडबैक फॉर दिस, एंड फॉर दिस यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड hit the bell icon. Stay connected till the next video. Thank you for watching my channel.